दोस्तों, शायद आप भी इन दिनों एक ही बात सोचते होंगे कि इतनी मेहनत के बाद भी पैसे कम क्यों पड़ते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार में बड़े सपने देखना स्वाभाविक बात है, लेकिन हर महीने आते हुए पैसे को हाथों से फिसलते देखना अक्सर दिल को चोट पहुंचाता है। हमारे समाज में एक आम शिकायत यह भी है कि चाहे कितनी भी नौकरी करें या 12 घंटे काम करें, फिर भी महीने के अंत में बकाया खर्च देखते ही हमारे बड़े ख्वाब छोटे पड़ जाते हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है, क्या यह मात्र भाग्य की लकीर है या फिर हमारी सोच में ही कोई कमी है। जब जीवन एक गोल चक्कर सा हो जाए तो सपनों पर भरोसा करना भी मुश्किल हो जाता है। लाखों युवा और मेहनती लोग रोजमर्रा की भागदौड़ में इस बात को दोहराते हैं कि कभी पैसा हाथ नहीं टिकता, फ्यूचर सिक्योर करना बस ख्वाब ही रह गया। उनके परिवारों की दबी हुई इच्छाएं, अधूरे सपने और बढ़ते हुए कर्ज की चिंता, ये सभी एक दूसरे की कहानी कहते दिखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में कई मध्यम वर्गीय परिवारों से निकले व्यक्ति ने इन सब मुश्किलों को पार करके अपनी पहचान बनाई है। इन कहानियों ने साबित किया है कि अगर हौसला हो तो कोई मंजिल मुश्किल नहीं होती। उदाहरण के तौर पर निशा की कहानी से सीखें। वह एक छोटे से गांव की लड़की है जिसे बचपन से ही बड़ा सपना था, आर्थिक रूप से सशक्त होना। अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और बचाए गए पैसों को पढ़ाई में निवेश किया। संघर्ष के पहले सालों में माँ बाप की मजदूरी मुश्किल से घर चलने में जाती थी, फिर भी निशा ने हार नहीं मानी। उसने छोटी छोटी बचत और स्मार्ट निवेश की आदत डाल ली। आज निशा न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी है, बल्कि उसने अपनी प्रतिभा के सहारे खुद का एक छोटा स्टार्टअप भी शुरू कर लिया है, जो मध्यम वर्गीय युवा लड़कियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद कर रहा है। इसी तरह की कहानियां दिखाती हैं कि सोच बदलने पर हालत भी बदल सकती है। इसी तरह राघव की कहानी से भी सीखें। उसने तकनीकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, लेकिन नौकरी मिलने में समय लगने के कारण निराश हो गया था। नौकरी मिलने पर भी वह संतुष्ट नहीं था और अपनी आय बढ़ाने के उपाय ढूंढने लगा। उसने खाली समय में फ्रीलांस प्रोजेक्ट लिए और ऑनलाइन लेखन शुरू किया। बिना ज़्यादा पूंजी लगाए उसने अपने कौशल में सुधार किया। 2 साल बाद इस हिम्मत और लगन ने उसे एक टेक स्टार्टअप का सह संस्थापक बना दिया है। राघव की यह कहानी भी साबित करती है कि सही सोच और निरंतर प्रयास से आप किसी भी आर्थिक मुश्किल को पार कर सकते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इन सब का मतलब क्या है, तो चलिए समझते हैं वित्तीय स्वतंत्रता का असली मतलब। इतनी मेहनत के बाद भी यदि आपको लगे कि सफलता दूर है, तो सोचने की बात यह है कि हम अपनी सोच को बदलें। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपकी जेब में नोट बने या बैंक में खजाना जमा हो। CFPB इसे इस तरह परिभाषित करता है, ऐसी स्थिति जब आप अपनी वर्तमान और भविष्य की सभी आर्थिक जिम्मेदारियां पूरी कर सकते हैं और अपने जीवन को आनंद से जीने के विकल्प चुन सकते हैं। यानी आत्मविश्वास के साथ भविष्य को गले लगाना और बिना भय के निर्णय लेना। यह स्थिति आपको अपनी पसंद की नौकरी चुनने, अपने शौक पूरे करने और आकस्मिक परेशानियों में भी तसल्ली से जूझने की ताकत देती है। असल में एक अध्ययन बताता है कि युवा वर्ग वित्तीय कल्याण को इसी संदर्भ में देखता है, अपनी इच्छित जीवन शैली हासिल करना और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना। जब हम यह मानना ही बंद कर दें कि पैसा हमेशा कम ही रहेगा, तब हमारे सपनों को पूरा करने की राह खुद ब खुद खुल जाती है। लेकिन कई बार हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हमारे ही डर और गलत धारणाएं होती हैं। वित्तीय आज़ादी की राह में अक्सर हमें अनजाने डर, बचपन से सीखे हुए रूढ़िवादी विचार और समाज का दबाव रोकते हैं। एक मनोवैज्ञानिक लेख के मुताबिक वित्तीय आज़ादी की राह अक्सर डर, अनिश्चितता और कठिन सबक सीखने से होकर गुजरती है। आइए जानते हैं कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक अवरोध हमें बांधे रखते हैं और उन्हें कैसे हराया जा सकता है। सबसे पहले तो डर है। डर यह कि हमें कामयाबी मिलने के बजाय असफलता ही मिलेगी। डर यह भी कि अगर मैंने नया काम शुरू किया और वह फेल हो गया तो परिवार कैसे चलेगा। मध्यम वर्गीय घरों में अक्सर बच्चे सुनते हैं, बिना औकात के पैसा जगह नहीं बना सकता, या आसमान छूना बस ईश्वर के हाथ में है।
ऐसे विचार हमारे भीतर घुसते हैं और हमारे कदम पीछे खींच लेते हैं। हम नौकरी छोड़कर कोई बिजनेस शुरू करने या मार्केट में निवेश करने से डरते हैं, सिर्फ इस आशंका से कि कहीं सब कुछ खराब ना हो जाए। वर्षों से यह डर इसी तरह जड़ें जमा लेता है और हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। हमें डर के सहारे नहीं, बल्कि लगातार सीखने के सहारे आगे बढ़ना सीखना चाहिए। मात देने का मतलब है कि नए क्षेत्रों में कदम रखें और असफलताओं से सीखें। अक्सर लोग दूसरों की बातों से भी डर जाते हैं। जैसे रिश्तेदार कहते हैं, तुम्हारे जैसे को क्या जाने, लेकिन ऐसा सोचना घातक हो सकता है। डर को परास्त करना ही पहली जीत है। कभी सोचा है हमारे मन में ये सोच क्यों बैठ जाती है कि पैसे की कमी कभी नहीं मिटेगी? बचपन से अक्सर हम सुनते आए हैं, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, या रोटी के पैसे जुटाओ, असली सुख बाद में देख लेना। ऐसी धारणाएं हमें इस सोच में जकड़ देती हैं कि हमेशा पैसे कम पड़ेंगे। हम महीने के बजट में छोटी बचत पर भी ध्यान कम देते हैं, क्योंकि लगता है कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, पैसा खत्म हो जाएगा। इसी तंग दिली की मानसिकता की जड़ें गहरी हो जाने पर हम बेहतर अवसरों की तरफ देखने की बजाय उन्हें ही टाल देते हैं। इतिहास से यह भी सीख मिलती है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। यानी सकारात्मक मानसिकता से काम करके भी संसाधन जुटाए जा सकते हैं। अगर हम हर दिन खर्च को सीमित रखने का लक्ष्य तय करें तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। धन होता है, बस हमारे नज़रिए में परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारे बचपन की सीख भी एक बड़ा जाल बिछाती है। अक्सर माता पिता या गुरु शिक्षा देते हैं कि बड़ा बनना मतलब सरकारी नौकरी पाना, या पैसे के पीछे भागोगे तो धोखा खाओगे। ये बातें सालों तक हमारे मन में बैठी रहती हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसे कुछ नया करने का ख्याल ही नहीं आता, क्योंकि उसने बचपन से यही सुना है। हमें लगता है कि कोई आर्थिक जोखिम उठाना गलत है, या हमें खुश रहने के लिए मामूली ही संतोष कर लेना चाहिए। ऐसी अवास्तविक मान्यताएं हमें आगे बढ़ने नहीं देती। पर ध्यान दें, समाज में कई लोग ऐसी प्राचीन मान्यताओं को तोड़कर कामयाबी हासिल कर चुके हैं। वास्तविकता यह है कि दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जहां के लोग गरीबी से अमीर बन चुके हैं। ऐसे कहानियों को पढ़ें और उन उदाहरणों को अपने लिए मार्गदर्शन बनाएं। समाज का चेहरा भी एक बड़ा अवरोध है। अमीर लोग लालची होते हैं, या हमारे समाज में ऐसी बातें नहीं होती जैसी बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं। लोग हमें बताते हैं कि पैसे के लिए सब कुछ छोड़ देना गलत है। पैसे ही सब कुछ नहीं होता, कहना तो आम बात है, लेकिन साथ में यह भी कहा जाता है कि पैसा बुराई की जड़ है। हम इन बातों में उलझकर अपनी महत्वाकांक्षा ही दबा देते हैं और आर्थिक आज़ादी के लिए खुद पर से विश्वास खोने लगते हैं। कुछ समाज ऐसे भी हैं जहां धन कमाना बुराई नहीं समझा जाता, बल्कि मेहनत का फल माना जाता है। उन लोगों की प्रेरक कहानियां सुने और खुद को प्रोत्साहित करें। समाज की बंदिशों को पहचानें, लेकिन उन पर अडिग मत रहे। और फिर आती है आत्मसंदेह। अक्सर हमें लगता है, मैं क्या कर पाऊंगा, मैं आर्थिक मामलों के लिए समझदार नहीं हूं, दूसरों के मुकाबले में कमज़ोर हूं। ऐसे संदेह सिर्फ हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर करते हैं। हमें लगता है कि हमारा भाग्य ही खराब है, ईश्वर मुझे पैसे नहीं देगा। जैसा विचार अनजाने में हमें निराशा की खाई में धकेलता है। खुद पर भरोसा न होने पर हम अपने सपनों की अगली मंजिल तक जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। हर महान व्यक्ति ने एक दिन यही सवाल पूछा था, फिर भी वे आगे बढ़ गए। हमें यह समझना होगा कि असफलताओं से सीखा गया अनुभव ही सफलता का आधार होता है। हमें समझना चाहिए कि हमारे इरादे सबसे ऊंचे हैं और हमारी मेहनत हमें बुलंदियों तक ले जाएगी। इन अवरोधों की वजह से हम अपनी क्षमता के मुताबिक आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन याद रखें, हर समस्या के साथ समाधान भी आता है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैक्स और सिद्धांत हमें इन दीवारों को तोड़ने और आर्थिक आज़ादी की ओर कदम बढ़ाने में मदद करते हैं। पहला हैक है अपनी मानसिकता को कमी की बजाय प्रचुरता की तरफ मोड़ना। जहां हम पहले सोचते थे पैसे की कभी कमी नहीं मिटेगी, वहीं अब खुद से कहो, मेरे लिए भी संसाधन उपलब्ध है। मान लीजिए कि अमित, एक आईटी कर्मचारी, हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाकर
बैंक में जमा करता रहा। शुरुआत में उसे लग रहा था कि इतना छोटा बचाव कुछ बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन 10 साल बाद जब उसने बचत देखी तो ढेर सारा धन बन चुका था। इस घटना ने उसे सिखाया कि अवसरों को पहचान कर छोटी बचत भी समय के साथ बड़ी हो सकती है। जितना हम अपने पास है उस पर ध्यान देंगे तो बड़ा धन अपने आप नजर आने लगेगा। ऐसा करने से ही कई लोगों ने छोटे निवेश से बड़ी पूंजी बनाई है। इस मानसिकता को अपनाकर आप अनदेखे अवसरों को ढूंढकर अपनी सफलता की कहानी लिख सकते हैं। याद रखिए, हर घर में आपने किसी किसान को देखा होगा जो सूखी जमीन पर भी नई फसल बो देता है। वही आत्मा चाहिए आपको भी। हर दिन के प्रयासों से आपकी खेत में भी फसल लहलहाएगी। दूसरा मंत्र है, सपने तो बड़े रखो लेकिन उन्हें छोटे छोटे गोल में बांटो। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने का लक्ष्य दो। शुरुआत में काम मुश्किल लगे पर आदत बन जाएगी। रोहन की कहानी याद करें, जो एक छात्र था और विदेश घूमने का सपना देखता था। उसने योजना बनाई कि हर महीने अपनी जेब खर्च में से पैसे बचाएगा। शुरुआत में महीने के अंत तक पैसे बचाना आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आदत बन गई। वर्षों बाद उसने साधारण बचत और निवेश से एक बड़ा कोष तैयार कर लिया और उसी से अपनी सपनों की यात्रा पूरी की। लक्ष्य लिखकर रखने से हमारी आत्मा में एक जिम्मेदारी आ जाती है। इससे हमारा ध्यान स्पष्ट रहता है। जैसे रोहन ने हर महीने थोड़ी बचत का लक्ष्य रखा, आप भी अपना बजट बनाएं। लक्ष्य लिखने से आपके अवचेतन मन को भी समझ आ जाता है कि आपको क्या करना है और आप रास्ते में आने वाली चुनौतियों को पार कर लेते हैं। तीसरा हैक है, अपनी आंखों के सामने लक्ष्य की तस्वीर खींचना। रोज उठते ही खुद से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं अपनी आर्थिक स्थिति बदलने के लिए काम करूंगा। कल्पना कीजिए कि कितनी शांति होगी जब आपकी सभी आर्थिक चिंताएं हल हो जाएंगी। एक अच्छी आदत यह है कि अपने दिन की शुरुआत 5 मिनट सकारात्मक सोच से करें। विजय की मिसाल ले लीजिए, जिसने हर रोज 5 मिनट अपने सपनों को जिंदगी का हिस्सा बनते हुए देखा। उसने अपने दिमाग को सकारात्मक सोच से भर लिया और कई मुश्किल फैसलों में भी आत्मविश्वास से आगे बढ़ता गया। ध्यान रखें कि दिमाग की शक्ति से बड़े बड़े लक्ष्यों को पाया जा सकता है। रोजाना विजुअलाइजेशन आपको उस मंजिल के और करीब ले जाता है। और जैसा एक कहावत है, जहां चाह वहां राह। अगर आपका मनचाहा मकसद साफ है तो रास्ता मिल ही जाएगा। चौथा हैक है, ज्ञान की ताकत। पैसा कोई रहस्य नहीं है, लेकिन अध्ययन करके उसे समझा जा सकता है। समझदार निवेश, बजटिंग, ऋण प्रबंधन जैसे विषय सीखकर आप खुद को वित्तीय जालसाजियों से बचा सकते हैं और अच्छे मौके पहचान सकते हैं। सच तो यह है कि जब हम कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज, विविधीकरण या मुद्रास्फीति जैसी बातों को समझते हैं तो हमारे निर्णय पहले से ज़्यादा सही होते हैं। उदय की कहानी लें, जिसे शेयर मार्केट का ज्ञान नहीं था। उसने ऑनलाइन कोर्स किए और धीरे धीरे निवेश करना सीख लिया। अब उदय छोटी छोटी बचत को समझदारी से निवेश करता है और धन में वृद्धि होते देख खुश है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। जितना अधिक आप सीखेंगे उतना ही आपके फैसले बेहतर होंगे। कई सफल निवेशक किताबें पढ़कर ही अमीर बने हैं। जानकारी आपको डर से लड़ने और सही फैसले लेने के लिए सक्षम बनाती है। उदाहरण के लिए, राहुल ने किताब पढ़कर बचत निवेश सीखा और पहले ही साल में मुनाफा कमाया। पांचवा हैक है, छोटे छोटे कदमों का चमत्कार। हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना, हर हफ्ते नई जानकारी पढ़ना, हर महीने थोड़ा निवेश करना, ये सब मिलकर बड़ा फर्क ला सकते हैं। जैसा एक लेख कहता है, वित्तीय स्वतंत्रता के लिए आपके विचार और वित्तीय आदतों का मिलाप ज़रूरी है। कल्पना कीजिए कि एक पेड़ कितनी सालों में बड़ा होता है, लेकिन अगर हम लगातार समय समय पर पानी और खाद देते रहे तो एक विशाल वृक्ष बन जाता है। बिलाल ने रोज़ाना 1-2 रुपये बचाने की आदत डाली और कई महीनों में एक छोटी सी फंड बना ली। सालों में वह छोटी बचत एक बड़ा कोष बन गई और अब बिलाल को भविष्य को लेकर निश्चिंत बना दिया। निरंतरता ने उसकी वित्तीय कहानी ही बदल दी। यदि आप धैर्य रखकर कमाई को बचत में तब्दील करते हैं और समय को अपने पक्ष में रखते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। छोटी जीतें बड़े बदलाव की नींव होती हैं। कुछ दिन निकालिए, सही दिशा में लगातार चलिए।
वक्त के साथ आपके परिणाम भी चमत्कारी रूप से बदलेंगे। आखिरी लेकिन बेहद ज़रूरी हैक है अपने आप पर विश्वास रखना। जब हम खुद से पूछते हैं क्या मैं इसे कर सकता हूँ, तो अक्सर जवाब डर लगता है। लेकिन सोचिए, अगर खुद से कहें मैं यह कर लूँगा, इस बदलाव में बड़ी ताकत है। अपनी कमज़ोरियों को पहचानो, लेकिन उन्हें कमज़ोरी समझकर पीछे मत हटो। उसे सुधारने की ठान लो। हर सुबह अपने आप से कहें तुम में क्षमता है, तुम योग्य हो। इस प्रक्रिया से धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास लौह स्तंभ जैसा मजबूत बन जाएगा। हर बड़ी सफलता की शुरुआत मैं कर सकता हूँ सोच से होती है। अपने छोटे छोटे प्रयासों को स्वीकारें और हर सुबह सकारात्मक शुरुआत करें। आत्मविश्वास बढ़ने पर हर चुनौती आसान लगने लगती है। अपने आसपास सकारात्मक और महत्वाकांक्षी लोगों को बनाए रखें। अक्सर आपका समाज ही आपकी सोच को आकार देता है। अगर आपके दोस्त हमेशा खर्च करते दिखे, तो आप भी वैसा ही सोच सकते हैं। ऐसे लोगों को चुनें जो आगे बढ़ने की चाह रखते हों। प्रेरित मित्र या मार्गदर्शक के साथ बैठकर आप नए विचार और रास्ते पा सकते हैं। उनसे सीखना आपके मनोबल को भी ऊंचा उठाता है। जिन लोगों से आप सीखते हैं वे आपकी सोच बदल सकते हैं। इसलिए प्रेरक समाज में शामिल हों जो आपकी उन्नति चाहते हों। बड़ा फल पाने के लिए बड़े पेड़ पर चढ़ना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि हर कदम सही हो, लेकिन सोच समझकर लिया गया जोखिम आपको नए अनुभव और अवसर देता है। जैसे कुछ सफलतापूर्वक उद्यमी छोटे स्तर पर निवेश से शुरुआत करते हैं और सीखते सीखते बड़ा करते हैं। थोड़ा थोड़ा जोखिम उठाना सीखें। इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है और कभी कभार अच्छे अवसर भी हाथ लग जाते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए जोखिम उठाने में हिचकना नहीं चाहिए। कोशिश करते रहने वाला ही जाने, जोखिम उठाना कभी कभी बड़े इनाम दे सकता है। अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए खुद का सम्मान करें और उन पर गर्व महसूस करें। जब आप अपने पास जो है उसके लिए कृतज्ञ हो जाते हैं, तो कमी की मानसिकता अपने आप कम हो जाती है। सुबह उठते ही यह सोचें कि आपने अब तक कितनी सुविधाएं पा रखी हैं, जैसे परिवार, स्वास्थ्य या पढ़ाई। कृतज्ञता का अभ्यास करने से मानसिक तनाव कम होता है और सकारात्मकता बढ़ती है। यह सकारात्मक सोच आपको आर्थिक चुनौतियों का भी सामना आसानी से करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, ऐसी सोच को अपनाकर कई लोगों ने अनचाही खर्चों पर नियंत्रण पाया और ज़्यादा बचत कर पाए। जब आप रोजाना जीवन के लिए आभारी होते हैं, तो आपके मन में संतुलन आता है, जो सही निर्णय लेने में सहायक होता है। अक्सर हम छोटी छोटी चुनौतियों पर इतना ध्यान दे देते हैं कि बड़ा लक्ष्य भूल जाते हैं। लंबी सोच रखें। करियर, निवेश या उद्यमिता में समय लगता है। जैसे पेड़ को बड़ा होने में सालों लगते हैं, वैसे ही वित्तीय लक्ष्य में भी धैर्य रखना पड़ता है। जब लक्ष्य निर्धारित करें, उसे हासिल करने के लिए प्रतिदिन थोड़ा काम करते रहें। कई निवेशक इसीलिए बड़े लाभ पाते हैं क्योंकि उन्होंने दीर्घकालिक नज़रिया अपनाया और समय के साथ धैर्यपूर्वक निवेश किया। वित्तीय लक्ष्य हासिल करने में धैर्य की बड़ी भूमिका होती है। जैसे एक किसान की फसल को तैयारी के बाद समय चाहिए होता है, वैसे ही आपकी मेहनत को भी परिपक्व होने में वक्त लगता है। दीर्घकालिक दृष्टि रखना सफलता की कुंजी है। इन हैक्स को अपनाकर आप न सिर्फ डर के बंधन तोड़ेंगे, बल्कि अपनी जिंदगी का लेखा जोखा खुद लिखने लगेंगे। अब आपके अंदर नई प्रेरणा और उम्मीद जग चुकी होगी। याद रखिए, रास्ता कठिन ज़रूर है, मगर इरादा मजबूत हो तो कोई मंजिल बड़ी नहीं होती। अब जब आप इन सिद्धांतों को जान चुके हैं, तो इन सरल कदमों के साथ अपनी योजना बनाएं। अपने आर्थिक लक्ष्यों को लिखिए, जैसे घर खरीदना या कर्ज चुकाना, और उनके लिए समय सीमा तय कीजिए। इससे आपका ध्यान स्पष्ट रहता है। अपनी मासिक आमदनी और खर्चों की सूची तैयार करें। तय कीजिए कि हर महीने कितना पैसा बचाने के लिए अलग रखना है। एक व्यवस्थित बजट आपको खर्चों पर नियंत्रण देगा। रोज़ कुछ नया सीखने का लक्ष्य रखें। कोई किताब पढ़ें, वीडियो देखें या विशेषज्ञ से बात करें। जैसे राहुल ने किताब पढ़कर बचत निवेश सीखा और पहले ही साल में मुनाफा कमाया। जानकारियाँ आपको सही फैसले लेने में सक्षम बनाती हैं। छोटी राशि से ही निवेश करना शुरू करें। स्टॉक, म्यूचुअल फंड या गोल्ड जैसे विकल्प चुनें। उदाहरण के लिए,
आरती ने अपनी पहली नौकरी में थोड़ी बचत कर दी और सालों बाद उसने वह पैसे बड़े लाभ के साथ वापस पाए। समय के साथ यह छोटी बचत बड़ी पूंजी में बदल जाएगी। हर सुबह एक कदम बढ़ाने की ठानिए। याद रखें, पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं होता, पर नियमित पानी देने से एक विशाल वृक्ष बन जाता है। जैसे रवि ने 20 साल छोटी छोटी बचत करके बड़ी पूंजी तैयार की, वैसे ही आपके लगातार प्रयास सफलता दिलाएंगे। ऐसे लोगों से जुड़िए जो आपके सपने को समझते हैं और आपको प्रोत्साहन देते हैं। एक सकारात्मक समुदाय में रहने से आपकी सोच और भी ऊंचाइयों को छूने लगेगी। दोस्तों, आज हमने जाना कि हर मनुष्य अपने सपनों को पा सकता है, बस थोड़ा हौसला और मेहनत चाहिए। इनमें आपका आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा हथियार है। याद रखिए, साहस और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जो ठान लेता है वही आगे बढ़ता है। जिस दिन आपने खुद पर यकीन करना सीख लिया, उसी दिन आपकी आर्थिक कहानी बदलने लगेगी। हर छोटे छोटे कदम का मेल बड़े परिणाम का कारण बनता है। छोटे छोटे प्रयासों में सफलता के बीज होते हैं, बस उन्हें विश्वासपूर्वक जोड़ते जाए। याद रखिए, रात जितनी भी काली हो, सूरज फिर भी उग ही आता है। कल की चिंता छोड़िए, अभी कदम बढ़ाइए। हर नए दिन के साथ एक नया अवसर आता है, इसे पकड़िए। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। सबसे बड़ी जीत का बीज आपके छोटे छोटे प्रयासों में होता है। अब वक्त है अपने फैसलों को क्रियान्वित करने का और अपनी आर्थिक आज़ादी की कहानी खुद लिखने का। आपका सफ़र अब शुरू होने जा रहा है और आप इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। अपने सपनों को सच करने के लिए पहले विश्वास कीजिए, फिर इसे कड़ी मेहनत से हासिल कीजिए। हर दिन अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें, अपने विचारों को सकारात्मक रखें और उठते ही उद्देश्य तय करें। बदलाव आपके हाथ में है। हर एक छोटी जीत आपको विशाल सफलता की ओर ले जाती है। तो चलिए, इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको प्रेरणा मिली हो, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें आर्थिक आज़ादी की चाह है, और कमेंट में बताइए कि आप आज से किस नए कदम की शुरुआत कर रहे हैं। विश्वास कीजिए, आपकी आर्थिक सफलता आपके हाथों में है। बस अपनी लगन और आत्मविश्वास के साथ अपना वित्तीय सफ़र शुरू कीजिए।